ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज एसोसी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग करने जा रहे हैं भाई केमिकल काइनेटिक्स का फॉर्मूला शीट। ठीक है, हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और नाउ दिस इज केमिकल काइनेटिक्स। इन सब का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मूला की। हम लोगों ने बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन के निपटा लिए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के निपटा लिए हैं। सबकी प्लेलिस्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आई बटन पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले अगर किसी बच्चे ने ये नहीं किया है तो वो जाकर के ये कर सकता है। एंड हम लोगों का जो प्लान है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं अल्फा बैच को, अल्फा बैच में हम लोग किस हिसाब से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम लोगों का सेकंड मंथ स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज सितंबर में हम लोगों का 2 चैप्टर है, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सारी चीजें हम लोग निपटा रहे होंगे आने वाले वीडियोस में। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूला की इसको भी अपलोड करके खत्म कर रहे हैं। देन हम लोग कल कुछ 1-2 पार्ट और बच गए क्वेश्चन सीरीज का केमिकल काइनेटिक्स के, जो कि कल तुम्हें चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस वीडियो। रेट ऑफ रिएक्शन इज द फर्स्ट पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो मैं एक पेज ऐड करके यहाँ पे थोड़ी सी चीजें तुम लोगों को समझाना चाहूंगा, विच इज लाइक दिस, राइट। सबसे पहली चीज इसमें होती है दैट अगर कोई रिएक्शन A + B है, मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 12 मिनट के अंदर में सारा का सारा क्वेश्चन, सारा का सारा जो फॉर्मूला है, सारे के सारे जो की पॉइंट्स है वो तुम्हें आ जाए समझ में। A + B इट विल कन्वर्ट टू C + D। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सारे बच्चों को ये तो पता ही होगा कि ये रिएक्टेंट होता है और ये तो पता ही होगा कि ये प्रोडक्ट होता है। द पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर इज दिस कि भाई मेरे रिएक्टेंट जो चीज होगी वो ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुमने मान लो तुम्हें कुछ चीजें बनानी है तो भाई कोई चीज बनाओगे तो कोई चीज घटेगी जब भी तो दूसरी चीज बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये A + B, अगर मान लो तुमने ये रखा A और ये रखा तुमने B, तो ये जो चीजें हैं ये रिएक्टेंट है। और 100% याद रखो रिएक्टेंट क्या होगा, डिसअपियर होगा। क्या होगा, ये डिसअपियर होगा। ठीक है, रिएक्टेंट डिसअपियर होगा एंड जो चीज है वो प्रोडक्ट है वो क्या होगी, वो अपीयर होगी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस डिस्कस होगा हमारा किसका, रेट ऑफ अपीयरेंस डिस्कस होगा हमारा प्रोडक्ट का, रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमारा डिस्कस होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमारा डिस्कस होगा रिएक्टेंट का। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस। सिंपल सी बात यह है कि रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट कर करके प्रोडक्ट बनाता है, तो रिएक्टेंट जो है वो क्या होगा, घटेगा, और प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग नेगेटिव साइन भी लगाते हैं रिएक्टेंट के साथ, और जो प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव साइन के साथ आता है। इसका रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड दिस इसकी जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है वो घट रहा है और जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। इसके पीछे का रीजन सिर्फ ये है कि हमारा जो रिएक्टेंट होता है रिएक्शन के अंदर में, वो उसकी कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है। अगर कंसेंट्रेशन जब तक रिएक्टेंट की घटेगी नहीं, इक्विलिब्रियम के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता था, इक्विलिब्रियम के अंदर में A + B गिव्स यू C + D। इक्विलिब्रियम का साइन, दैट्स नथिंग इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अगर T की वैल्यू पे बात करें 0 पे, तो एक बात बताओ यार, T = 0 पे तुम्हारा रिएक्शन तो हुआ ही नहीं, तो प्रोडक्ट बना कहाँ से, नहीं बना ना। तो इसको हम लोग C कह देते थे और जो प्रोडक्ट होता था वो 0 होता था। वेयर एज जब रिएक्शन हो गई, मान लो T = टाइम T पर, टीपी कह दो, टाइम टीपी पर, कोई भी टाइम है यार, T = 6 सेकंड 7 सेकंड जो भी, उस पे क्या होगा, 110% श्योर है कि कुछ अमाउंट ऑफ A घट गया होगा, कुछ अमाउंट ऑफ B भी घट गया होगा, और कुछ अमाउंट ऑफ A और B दोनों, C और D दोनों प्रोड्यूस हुआ होगा, है ना। तो मैंने कहा C - X, इसे भी कहा C - X, देन ये क्या हुआ, X प्रोड्यूस, ये भी क्या हुआ, X प्रोड्यूस। ये आई गेस समझ में आ गया होगा तुम्हें। और अगर ये क्लियर होगा जब भी तुम्हारा ये केमिकल काइनेटिक्स का पहला पार्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, तुम्हें समझ में आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब किस स्पीड से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रही है और किस स्पीड से प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन जो है वो तुम्हारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बेसिकली हमारा रेट के अंदर आता है। ठीक है, तो हम लोगों को चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम करना पड़ेगा। चेंज इन कंसंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा C को क्या कहोगे तुम, मोल अपॉन सेकेंड। भाई मेरे मोल कहां से आ गया सर, कंसंट्रेशन। एक बात बताओ, कंसंट्रेशन में जब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर किया था, कंसंट्रेशन में हम लोगों ने कौन कौन सा टर्म डिस्कस किया था वहां पे, कंसंट्रेशन का एक मोलैरिटी डिस्कस किया था, एक मोलैलिटी डिस्कस किया था। हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे मोलैरिटी को। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती थी, मोल्स पर लीटर, है ना भाई मेरे। तो ये चीज है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे आएगी, क्या आएगी, मोल्स पर लीटर। तो मोल लीटर इनवर्स, और नीचे है तुम्हारा सेकंड, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बनाएगा, मोल लीटर इनवर्स
सेकंड इनवर्स। तो बेटा कई बार तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही आया है, मैंने क्वेश्चन वाले सीरीज में भी तुम्हें कराया था कि मोल पर लीटर पर सेकंड तुम्हारा जो है ऐसा यूनिट आता था किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। अगले पार्ट पे आते हैं फटाक से। दो तरह का हमें रिएक्शन का टाइप पढ़ना होता है, एक इंस्टेंटेनियस रेट होता है, एक एवरेज रेट होता है। एक एवरेज रेट, एक इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट वो होता है जब हम एक बड़े इंटरवल में बात कर रहे होंगे। इंस्टेंटेनियस रेट ये होगा जब तुम छोटे से इंटरवल के लिए बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, या हो गया है, तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है 5वें सेकंड पर, या फिर 5 से भी छोटे पे चल जाओ, 5 माइक्रो सेकंड पे, तो तुम बहुत छोटे से टाइम बहुत छोटे से टाइम के लिए निकाल रहे हो ना रेट, तो हम उसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। और जब तुम पूरे इंटरवल के लिए निकालोगे तो उसे कहोगे रेट ऑफ एवरेज रेट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये मैंने यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया था, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आता है दो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स इस चैप्टर में। अगेन ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा है वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक्स एक्सिस पे रखा है टाइम। तो टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रही है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रही होती है। तो इन दोनों को जब मर्ज करोगे, तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के नहीं बताया था क्योंकि हम चाहते थे कि इसे साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों को मर्ज करने के बाद जो हमारा एक फाइनल ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया टाइम। तो टाइम के हिसाब से क्या होगा, ये जो तुम्हारा है इंक्रीज कर रहा होगा ऐसा कुछ, दैट्स ग्रेट। और ये जो होगा तुम्हारा डिक्रीज कर रहा होगा ऐसा कुछ, क्लियर। एंड ये जो तुम्हारा पॉइंट है ना, थोड़ा से आगे इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे ये दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और जिस पॉइंट पर ये हो रहा होगा ऐसा, तो इसे हम कहोगे इक्विलिब्रियम। इसे क्या कहोगे तुम, इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स आपस में लिंक्ड है, इसी तरीके से लिखते हैं। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस करते हुए इक्विलिब्रियम बीच में टपक जाता है, और अगर रिएक्शन होनी है नहीं होनी वो तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बताएगा तुम्हें। तो ये दोनों को मर्ज करने पे ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। अगर तुम चाहो तो तुम्हें दिख भी रहा है कि A प्लस बी की कंसेंट्रेशन घट रही है सर, जिसे रिएक्टेंट तुम कहते हो। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख भी सकता हूँ कि दिस इज अ रिएक्टेंट और दिस इज योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, C प्लस डी। क्या होता है ये, C प्लस डी। खत्म हो गई बात, आगे हो मेरे ख्याल में समझ। ये रहा रेट लॉ। रेट लॉ जल्दी से डिस्कस कर लो। रेट लॉ इस तरीके से होता है भाई, कैसे आया नहीं आया वो अगर समझना है तुम्हें, तो तुम ऊपर लगे हुए आई बटन पे तुम्हें मिल जाएगा पूरे के पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है वो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड वीडियो पर भी मिल जाएगा, तुम्हें कहीं से भी कर लो। रेट लॉ क्या कहता है, रेट इज इक्वल्स टू k टाइम्स x की पावर x, a की पावर x, b की पावर y। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो दिस विल गेट अस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री इक्वल आ जाती है, बस ये ध्यान में मत रखो, इसलिए मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एलिमेंट्री का क्या मतलब है, फिर वो अलग ही डाउट हो जाएगा, है ना। ओके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि x प्लस वाई की वैल्यू जीरो आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू जीरो आ गई, दैट इज आवर ऑर्डर। तो जैसे ही जीरो आई तो मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। जैसे ही n की वैल्यू 1 डालो, सबका डेरिवेशन मैंने विद प्रूफ भाई तुम्हें दे रखा है फुल लेंथ पे वीडियो पे, तो जाकर के वहां से देख सकते हो। n की वैल्यू 1 डालो, k की वैल्यू आ जाएगी सेकंड इनवर्स। n की वैल्यू 2 डालो, मोल इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स आ जाएगी। देन आगे आ जाओ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का ये इक्वेशन होता है तुम्हारे r इक्वल्स टू माइनस kt प्लस r नॉट, माइनस के आगे इस वजह से हम इसे कंपेयर करते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c से। x की वैल्यू, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू माइनस क्या है, ये रहा तुम्हारा स्लोप नेगेटिव। समझ में आ गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होगी वो क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये रहा ग्राफ, ठीक है। अब इसी रिएक्शन में हम लोगों ने ln r को मल्टीप्लाई किया तो रिएक्शन सेम ही जा रही है, वो हमारे पास ये रहा, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बीच में डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है, या फिर C होगा, यहाँ पर ऐसा दिया हुआ, यहाँ पर log C होगा या log R होगा ln के साथ में। तो ln के साथ में ये आ जाएगा कि सेम ही रहेगा, स्लोप नेगेटिव, ठीक है। ये रहा तुम्हारे पास ये सारी चीजें। अब हाँ, यहाँ पर अगर इन्होंने हमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है इसको, अगर हम लोगों ने इस ln को कन्वर्ट कर दिया log में, जैसे 2.303 मल्टीप्लाई करके थे, तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी वो इस तरीके की आ जाएगी इंक्रीजिंग ग्राफ के साथ, ठीक है। स्लोप की वैल्यू हो जाएगी k अपॉन 2.303, राइट। दिस इज द रिएक्शन बिटवीन R एंड T। एंड यहाँ पर जो तुम्हारे पास कर्व आता है वो इस तरीके का आता है। यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ R है और नीचे तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ T। भाई मेरा ध्यान रखना, इन तीनों चारों ग्राफ्स से क्वेश्चन एक आध बनते हैं तुम्हारे मेन एग्जामिनेशन में, नीट में भी आए हुए हैं, बोर्ड में तो भर भर के पूछते हैं। तो भाई मेरे बस इतना ही ध्यान रखना है तुमको कि अगर यहाँ पर ln R है तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर यहाँ पर सिर्फ R है तो इट इज द रिएक्शन फॉर द कर्व फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आगे आ जाओ, हाफ लाइफ हमें जानते हैं हम हाफ लाइफ क्या होती है, जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन 50% खत्म हो जाए, या फिर R0/2 हो जाए अगर R0 हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है तो T हाफ की वैल्यू हो जाएगी R0/2 के, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। इसलिए हमें मतलब ये समझ में आ गया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो डिपेंड करता है R0 पे। अगर हम लोग हाफ लाइफ बात कर ले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो 0.693/K हो जाएगा, मतलब जो हाफ लाइफ है हमारा वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के, राइट, गुड। अगर अर्हेनियस इक्वेशन की बात करें तो अर्हेनियस इक्वेशन ये कहती है हमसे कि log K इज इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT,
वेरी गुड। अब यहाँ पर जो ये तुम्हारे पास है, यहाँ पर ये हमारे पास ये जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, मैंने मेंशन किया होगा, नहीं किया तो कर लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है तुम्हारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी। आर टी तुम जानते हो, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर है, लॉग के क्या है तुम्हारे पास, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो यहाँ से ये रिलेशनशिप आ जाता है जिसमें स्लोप होता है माइनस ई अपॉन 2.303 इंटू आर। K1 के लिए हम लोग अगर K1 के लिए लोगे T1 पे, तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन निकल करके आती है। और एक चीज इसमें और मैं बता दूं तुम लोगों को कि अगर हम लोगों ने याद है कई बार कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन ROR भाई मैं देखो, अगर यहाँ पर मैं थोड़ा इसको डिटेल में बताऊं तो यहाँ पर हमारे पास ये मान लो अगर हमारे पास है A+B, ठीक है, और ये हमारे पास एनर्जी है और ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो रही है, मतलब दिखाया जा रहा है रिएक्शन को उस पे होते हुए, ठीक है। तो A+B जो है यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऐसा सा ग्राफ बनता है बेसिकली, ठीक है, ये यहाँ पे C+D है, ठीक है। दिस पर्टिकुलर एनर्जी जो रिएक्टेंट की होती है, या दिस इज कॉल्ड EA। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि रिएक्टेंट को उसके हम लोगों ने यहाँ तक कहाँ लेकर के गए हैं, इंटरमीडिएट तक। तो रिएक्शन को इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। जब तुम कैटलिस्ट डाल दोगे ना बेटा, जब तुम कैटलिस्ट इसमें डाल दोगे ना, तो ये क्या हो जाता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है किसी रिएक्शन के। किसको घटा देता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, ठीक है। ग्राफ थोड़ा सोल्टर सा बन गया, मैं फिर से रेस करके बना देता हूँ। ये रहा तुम्हारे पास ग्राफ, ठीक है। देखो ये इतना इसने डिक्रीज कर दिया, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी जो हमारी नई वाली आ गई वो ये आ गई। तो बेसिकली जो तुम्हारा वो था, क्या नाम है, कैटलिस्ट था, उसने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया और रिएक्शन के रेट को फास्टर कर दिया, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी एंड द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर केमिकल